तो इतने समय में आपने जितना काम करा है, किसी तरह का भेदभाव महसूस होया कदे आपका काम ने लेके? भेदभाव तो कई तरीके का है। अगर आप इस टॉपिक पर बात ना करना तो बढ़िया बात है, क्योंकि फिर मतलब एक एंगल तो सारी बात सोची जाऊंगी। मैं कुछ बताऊंगा तो फिर लोग उन्होंने कहोगे यो बदनाम कर रहा है। मैंने लगभग 7-8 साल मैंने जागरण की है, अभी भी करता हूँ मैं। लेकिन अभी प्रॉपर इंडस्ट्री लाइन में हूँ। उस टाइम में प्रॉपर जागरण लाइन में था, बीच में मैंने छोड़ दी थी इंडस्ट्री। 13-14 के आसपास जागरण लाइन में आ गया था मैं प्रॉपर। उस टाइम मेरा डाउनफॉल इतना आ गया था, अच्छा। तो मैं जागरण लाइन में आया। मेरे गुरु जी हैं प्रकाश मलिक जी, उन्होंने एक जागरण पार्टी के साथ जोड़ा। मास्टर श्री भगवान दीक्षित जी थे जो उस पार्टी के लीडर थे। आशीष देसवाल भाई ने मेरा साथ दिया बहुत ज़्यादा। आशीष देसवाल मेरा बहुत बहुत गहरा मित्र है। लोगा कनू भी होया करता। खुद मास्टर श्री भगवान दीक्षित जी ने एक सवाल कर लिया था उस टाइम, मेरे से नहीं, इनडायरेक्टली आशीष से, कि यार ये मुसलमान है, गा लेगा के भजन गा लेगा यो? तो आशीष ने बोला था हाँ गा क्यों नहीं लेगा, आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट का कोई धर्म थोड़ी हुआ। तो मेरे दोहराई थी वह बात, वो बुरी नहीं लगी थी मैंने, मतलब अच्छा लगा था मैंने। उसने सोचा था ये इस बारे में कभी, ये नू है कदेश के घर के 6 माह है या इसी बात है। क्योंकि मेरे को मेरे गुरुजी ने जोड़ा था, प्रकाश मलिक मेरे गुरुजी हैं। कदे फैमिली ना आपत्ति ना हो इस चीज़ ने ना लेके? कदे भी नहीं, कभी नहीं? कभी भी नहीं। मैं सुबह तिलक लगा के घर पे आता था, जो शाम को तिलक लगाते हैं ना वो लगाया रहा हुआ था, नहाने के बाद ही उतरता था वो, नहीं तो कभी ऐसे की ऐसे ही आ जाता। फैमिली ने कभी इस चीज़ पे? ना कदे भी नहीं। आज भी मेरे पास मेरे जो सम्मान की मूर्तियाँ होती हैं रखी है मेरे पास, आज भी मेरे घर पे है, जो मेरे को मोमेंटो दी जाती हैं, माँ शेरा वाली की, बजरंग बली की। क्या क्या चीज़ है यूके भैया, मतलब आप इस तरह के शुरू तो हो या फैमिली में आप तो ऐसी चीज़ें सिखाई गई? तो ये संस्कार हुए हैं, खुद के संस्कार हुए हैं, फैमिली के संस्कार हुए हैं। ज़रूरी नहीं है आप मतलब भाई आप किसी धर्म में हो तो वही सब कुछ है। एक बात बताओ, मतलब मैं, मान लो अगर कोई भगवान को नहीं मान रहा, वो जीवित नहीं है क्या? उसके कोई काम नहीं होते। कोई खुदा ने नहीं मानता, उसके कोई काम नहीं होते, वो भी तो जी रहा है। या उसका कोई ज़्यादा संकट बढ़ रहा है, आपकी आस्था जड़ा है। ये मान लो आप शेरा वाली माता ना मानो, ज़्यादा आपका मोह है उधर, आपका ज़्यादा मोह है। ये मैं आपके लिए हंगा करूँ ना यार, तोड़ अभी जा कर तोड़ क्यों जाता तू, यार नू है फलाना ढिकड़ा, नहीं यार। आपका जहाँ ज़्यादा मोह है, धर्म का नाम ही मोह है, सच्ची बात तो यार। आपकी जहाँ आस्था जुड़ जाए ना, लोग तो माँ बाप ने नहीं मानते यार, भगवान की तो दूर की बात है सही बात। नास्तिक भी हुए हैं, सारी चीज़ें मानने पर। पर आपका इतना बड़ा करियर में कदे ना कदे ये सब चीज़ें आपने कदे रोड़ा बनी होंगी ये चीज़, मतलब मेरा अंदाज़ा ऐसा कदे ना कदे। जैसे आपने जागरण करे, उसका हिस्सा आपने बताया कि वो बड़ा सही था, आपके गुरुजी थे और आपके साथी गायक थे, वो आपके। मेरे को जागरण लाइन में बहुत इज्जत मिली है। मतलब किसी को ये पता चलता था ना कि भाई यूसुफ खान आने वाले सिंगर अभी माता रानी का गुणगान करेंगे, तो खुदा कसम मतलब इतना प्यार मिलता था ना मुझे, शायद घर पे भी मिला हो कभी। इतनी इज्जत देते थे लोग। हाँ एक दो बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है, पब्लिक में से ही किसी ने विरोध भी किया है, होते हैं। मैंने बोला ना घर में 10 मानस हो तो एक तो घटिया पाया करे। फिर वह आपने कुकर फेस करे यूके भाई? बोलना पड़ता है। अगर सामने वाला कोई सवाल कर रहा है ना और आप जवाब नहीं दे पाओ तो आप गुनहगार साबित हो जाओगे। और ये नहीं है कि भाई आप बोल नहीं पा रहे तो आप गुनहगार हो, जवाब नहीं दे पा रहे तो गुनहगार हो। जब आपके पास जवाब ना है, ना ही हुआ है तो? ना हो तो फिर लोगों का नु हो जाए ना, हाँ यो कमी में है।
और हालांकि आप कमी में नहीं हो, लेकिन जवाब नहीं दे पाओगे तो वो कन्फर्म हो जाएगा। हाँ ये एक बार, कई बार जो कर हिंदू मुस्लिम होया था बीच में, कई बार हो जाए ओड़ा थोड़ा टेंशन बनने लग जाए, जो करीब हुई अभी जो फिलहाल हुई, उसमें हिंदू मुस्लिम की कई चीज़ें रूप बना लोगों ने, कई संगठन, वहाँ थोड़ा सा डर लगने लग जाए कि ऐसा क्यों हुआ है। पिछली बार जब एक बार और हुआ था यहाँ दिल्ली में जहांगीरपुरी में जो दंगा सा हुआ था, हाँ। उस टाइम एक कॉल आया था मेरे पास जागरण के लिए। तो उस टाइम मेरे मुंह से नूं निकल गई, मैं कहा सर मैं मुसलमान हूँ, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। फिर वहाँ से भी अच्छा जवाब मिला, बोले सर हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो बस इतनी खुशी है कि आप मुसलमान होते हुए भी भजन गाते हो। तो उन्होंने फिर पूछा कि भी आपने ऐसा क्यों बोला। मैं कहा सर डर डर लग गया, मतलब इसलिए पूछा क्योंकि उस टाइम इसका कन्हैया मित्तल का ये बयान आया था, वहाँ जागरण कर रहे हैं मास्टर सलीम खान साहब, जी खान, बोला करवा लो जागरण, हिंदू आर्टिस्ट नहीं है क्या आपके पास। उस टाइम की बात है, तभी मैंने बोलनी पड़ी, नहीं मतलब अदरवाइज दिमाग में होती नहीं है चीज़ें। तो कल को मान लो अगर वहाँ पता लग जाए उस, और माहौल ऐसा बना हुआ है, ठीक है ना, और उसी एरिया में जहाँ पे वो दंगे से हुए थे उसी एरिया से कॉल आई हुई है, तो बताना ज़रूरी था उस टाइम, दिमाग में नहीं थी। क्या पता मेरे जाने के बाद, उनको ना पता मेरे जाने के बाद कुछ ऐसी बातें हो जाए। अगर ऐसा होता यूके भाई, मतलब उदाहरण के तौर पे कि यह प्रथा, अगर ऐसी कोई प्रथा होती कि अगर आप एक कलाकार बनना चाह रहे हो या फिर कलाकारी में उतरना चाह रहे हो, तो उसके बाद आपने आपका धर्म या जात आप कहीं से हो वह आपने त्यागनी पड़ेगी। बिल्कुल अगर ऐसा कुछ होता तो होता तो ज़रूर अपनाते। मतलब केला टैग गली ऐसा। नहीं चाहिए था, मतलब ये टैग नहीं चाहिए था कि ये मुस्लिम आर्टिस्ट है, ये हिंदू आर्टिस्ट है, ये ब्राह्मण आर्टिस्ट है। एक चीज़ और कि जब आप जागरण और भजन गाने से पहले आपने मास्टर सलीम के बारे में पता करा होगा, तो उस तक उड़ता आपने थोड़ी ऐसी मोटिवेशन मिली होगी कि भाई अगर इतने बड़े कलाकार बिना नु सोचे कि नहीं उनका। वहाँ से नहीं, मैंने रफ़ी साहब को सुना था जागरण में, रफ़ी साहब ने भजन गाए हैं, सुनो उनके भजन। तो वहां तो आपने एक सीख ली थी। माता रानी का बहुत कमाल का भजन है उनका, एक जागरण भी है। मैं बचपन से रफ़ी साहब को सुनता था, तो वहीं से मेरे को मोटिवेशन मिला कि रियल गुरु तो सच्ची बताऊं मेरे वही है। हालांकि उनके ना तो मिलने का मौका मिला ना सीखने का कुछ, क्योंकि उस टाइम तो उनकी एज भी बहुत ज़्यादा होगी, मैं तो बच्चा ही था, क्या पता कितनी एज होगी उनकी। तो वहीं से सारी मोटिवेशन ली है मैंने कि ये ऐसे हैं, तो मेरे को तो फिर सोचने की ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा।